दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का समाज विज्ञान सोशल साइंस का पेपर कंप्लीट हो चुका है। इसकी फुल आंसर की आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। समय मिला था आपको 3 घंटे 15 मिनट का। पेपर था आपका 80 नंबर का और जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग 80% जो प्रश्न है वो मेरे द्वारा बताए गए हैं, वही प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे कैसे छपे हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पूरा का पूरा पेपर का हम सोल्यूशन करवा देते हैं। खंड ए सेक्शन ए से हम पेपर का आंसर की स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पहले में आए थे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन। इसमें दिया गया है निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, जूसेपी मैत्सिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे? इसका राइट आंसर होगा इटली। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, द्वितीय विश्व युद्ध निम्न में से कौन सा राष्ट्र धुरी शक्तियों से सम्मिलित नहीं था? राइट आंसर है ब्रिटेन। तीसरा प्रश्न है, बंबई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी? इसका राइट आंसर होगा 1854 में। चौथा प्रश्न दिया गया है, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी? तो लिखी थी तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। पांचवा प्रश्न दिया गया है, शब्द वेलम का अर्थ क्या है? वेलम का अर्थ हो जाएगा चरमपत्र। छठा प्रश्न दिया गया है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? 1994 में। इसका बिल्कुल राइट होगा। सातवां प्रश्न दिया गया है, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पोडू नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्न में से अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज हो जाएगा अभ्रक। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो फ्रांस की सीमा बेल्जियम से लगती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट। देखो जो प्रश्न मैंने आपको बताए थे वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत आती है? पुलिस आती है राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है? हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? कौन देता है? चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है, भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोना भी हो जाएगा, चांदी भी हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमें राइट करना था। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है ईमेल। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में लागू हुआ था उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार खालिस्तान ने 4 मित्रों की एक श्रृंखला बनाई। तो कौन सा हो जाएगा? फ्रेडरिक सरायू खालिस्तान में आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, हीराकुंड बांध खालिस्तान पर स्थित है। हीराकुंड बांध स्थित है महानदी के ऊपर। खालिस्तान में आ जाएगा आपका महानदी। इंग्लिश वाले भी महानदी लिखेंगे। और तीसरा है, भूधन आंदोलन खालिस्तान द्वारा प्रारंभ किया गया। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। चौथा प्रश्न है, श्रीलंका में सिंगली भाषा अधिकांश लोग बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म इस खालिस्तान में आ जाएगा। इंग्लिश में लिखे तो BUDDHIST बुद्धिस्ट। पांचवा प्रश्न है, खालिस्तान क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। देखो जो पांचवा प्रश्न का आंसर बता रहा हूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे देता हूं। आपका जो साइंस का पेपर होगा, साइंस के पेपर में जो आपका असली पेपर है वो कब होगा वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। उससे पहले पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें खालिस्तान में आ जाएगा प्राथमिक। नेक्स्ट प्रश्न है, खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित है। तो किसके द्वारा नियंत्रित है? औद्योगिक क्षेत्र का। आगे बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 में अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात मैं अभी आपको बता रहा था वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो जो सोशल साइंस का आज आपका पेपर हुआ है उसमें जो मैं प्रश्न बताया था 80% क्वेश्चन वहीं आए हैं। यानी कि जो 80% क्वेश्चन है, यानी कि 80 नंबर का जो आपका पेपर था उसमें जो 75 नंबर के प्रश्न मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। और अब आपका साइंस का पेपर होगा। साइंस के पेपर में अगर आपको जानना है कि कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में,
तो आपको एक छोटा सा काम करना होगा। देखो सोशल साइंस का जो पेपर मैंने आपको दिया था तो मैंने आपसे 100 रुपये लिए थे, लेकिन अब मैं आपको 100 रुपये नहीं लूंगा, मैं आपसे सिर्फ 49 रुपये लूंगा। 49 रुपये में आपको साइंस का पूरा पेपर आपको दे दूंगा, यानी कि लगभग 80% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। साइंस का जो आपका पेपर होगा ना, विज्ञान का, उसमें 49 नंबर को आपको पे करना होगा। उसके बाद में पूरा का पूरा पेपर की PDF आपको मिल जाएगी। यानी कि जो मैं नंबर बता रहा हूँ 830 260 29 16, ये जो नंबर बता रहा हूँ मैं, इस नंबर पर आपको 49 रुपये पे करना है। जब आप पे करोगे तो इसमें नाम आएगा उपेंद्रा, इस नंबर पर आप 49 रुपये पे करोगे। उसके बाद में हम आपको पेपर की PDF सेंड कर देंगे। कहाँ सेंड करेंगे? ये जो नंबर है इस नंबर पर आपको 49 रुपये पे करना है। उसके बाद में WhatsApp पर इसकी स्क्रीनशॉट भेजना है और उसमें लिखना है साइंस की PDF हमें भेज दो। उसके बाद में हमें साइंस की PDF आप भेज देंगे और उसी पेपर में से लगभग 80% क्वेश्चन आपको ऐसे कैसे छपे मिलेंगे। लगभग आपके पेपर में यानी कि 75 नंबर आ जाएंगे, 80 में से 75 नंबर आपके ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो बस आपको इस नंबर पर क्या करना है, पेमेंट करना है 49 रुपये का। देखो 100 रुपये नहीं ले रहा हूँ, मैंने देखा है बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, इसलिए मैं 49 रुपये पेमेंट रख रहा हूँ। 49 रुपये आपको इस नंबर पर पेमेंट करना है। उसके बाद में हम आपको साइंस का पेपर दे देंगे। ठीक है, नंबर दोबारा से मैं लिख देता हूँ 830 260 29 16, इस नंबर को देख लो। जब आप पेमेंट करोगे नाम आएगा उपेंद्रा, इस नंबर पर आपको 49 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद हम आपको साइंस का पेपर दे देंगे, ये हम गारंटी लेते हैं इस बात की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो किस देश में आयोजित हुआ? अमेरिका में। अमेरिका इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर दूसरे दिए गए हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? तीसरा प्रश्न दिया गया है, गुलामगिरी 1871 नामक पुस्तक किसने लिखी? किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुल्ले ने। ज्योतिबा फुल्ले इसका राइट है। पांचवा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, छठा दिया गया है, रबी फसल का विश्लेषण कीजिए। और यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं। 10वां प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था है, तो वो कौन सी हो जाएगी? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पूरे के पूरे प्रश्न मैंने आपको बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो चीज़ मैं आपको बताया हूँ, अगर आपको साइंस का पेपर चाहिए, जो साइंस का पेपर आपका होने वाला है क्लास 10th राजस्थान बोर्ड का, वो आपको चाहिए तो मैंने आपको बता दिया है। 49 रुपये आपको लगेंगे, ज़्यादा फीस भी नहीं है, बस आपको पेमेंट कर देना है। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर उपलब्ध करवा दूंगा, इस बात की मैं आपको कह रहा हूँ। तो बार बार कहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको और मेरे को भी। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।